वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर शुरू करा था और हम लोगों ने तीन कॉजेज पढ़ी थी मार्केट फेलियर की। The first cause which we did for market failure was public good, second is private good, and the third is demerit good, right? हम लोगों ने थ्री कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर कवर करी थी, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड और डीमेरिट गुड। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर डूइंग मेरिट गुड्स। ओके, अब हम लोग मेरिट गुड्स कर रहे हैं। आ जाएं। आज जो हम लोग कर रहे हैं उसका नाम है मेरिट गुड्स। ओके सर, मार्केट फेलियर की जो फोर्थ कॉज है ना, जो मार्केट फेलियर की फोर्थ कॉज है वो है मेरिट गुड्स। अब जरा बताइएगा ये मेरिट गुड्स क्या होता है। तो सर आपने मुझे बोला सर डीमेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर हार्मफुल टू दी सोसाइटी। तो सर मेरिट गुड्स क्या होंगे बेटा? मेरिट गुड्स वो गुड्स होंगे जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल। सर मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बेनिफिशियल फॉर दी सोसाइटी। व्हाई आर दे बेनिफिशियल? बिकॉज दे क्रिएट एक्सटर्नल बेनिफिट। सर मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल बेनिफिट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा ही है। सर मेरिट गुड वो गुड है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो एक्सटर्नल बेनिफिट प्रोड्यूस करते हैं। सर एक्सटर्नल बेनिफिट कौन रिसीव करता है बेटा? एक्सटर्नल बेनिफिट थर्ड पार्टी रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है? थर्ड पार्टी। तो आपने मुझे बोला सर मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद है क्योंकि वो एक्सटर्नल बेनिफिट प्रोड्यूस करते हैं। एक्सटर्नल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो थर्ड पार्टी रिसीव करती है। सर मेरिट गुड में मसला ये है कि मेरिट गुड में मसला ये है कि मेरिट गुड जो है ना वो होता है अंडर कंज्यूम। सर मेरिट गुड्स में प्रॉब्लम क्या है? मेरिट गुड्स में प्रॉब्लम ये है कि मेरिट गुड जो है ना वो होता है अंडर कंज्यूम और अंडर प्रोड्यूस्ड। सर मेरिट गुड में मसला क्या है? मेरिट गुड एक तो अंडर कंज्यूम्ड है, दूसरा अंडर प्रोड्यूस्ड है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की अंडर एलोकेशन होती है। सर मेरिट गुड में क्या प्रॉब्लम है? मेरिट गुड हैज अ प्रॉब्लम दैट इट इज अंडर कंज्यूम्ड due to which it is underproduced. So this results in under allocation of resources. Sir, what do you mean by under consumed and what do you mean by underproduced? बेटा अंडर कंज्यूम का मतलब है कि इसकी डिमांड कम है और डिमांड कम होने की वजह से इसकी सप्लाई भी कम है। तो सर मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं, मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, दे क्रिएट एक्सटर्नल बेनिफिट। एक्सटर्नल बेनिफिट इज अ बेनिफिट विच इज रिसीव्ड बाय थर्ड पार्टी, right? Merit goods are underconsumed and underproduced, which results in underallocation of resources, right? Okay. Now first we will make two axes. सबसे पहले हमने दो एक्सेस बनानी है। पहले वही पुरानी वाली डायग्राम सीखेंगे, फिर मेरिट गुड की डायग्राम सीखेंगे। सबसे पहले हमें लेबलिंग करनी है। ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया क्वांटिटी। सर ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है इसको कहते हैं एमएसबी, और ये जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है इसको कहते हैं एमएससी। तो ये हो गया एमएसबी और ये जो अपवर्ड स्लोपिंग है ये हो गया एम एस सी, राइट। और सब जहां पर एम एस बी और एम एस सी इक्वल है वो है इक्विलिब्रियम। और उस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को क्या कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा? जहां पर एम एस सी और एम एस बी इक्वल होता है उसको कहते हैं सोशली ऑप्टिमम लेवल। दैट पॉइंट इज नोन एज सोशली ऑप्टिमम लेवल, where resources are allocated according to society's point of view, which means there is efficient allocation of resources, which means there is no welfare loss. In case of merit goods there is under allocation। तो सर इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर रिसोर्स की क्या हो रही है? रिसोर्स की अंडर एलोकेशन हो रही है ना। सर इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर रिसोर्स की अंडर एलोकेशन हो रही है। अब देखें, इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर बेनिफिट ज्यादा है और कॉस्ट कम है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ एट क्वांटिटी Q1 your additional output is contributing more in terms of benefit than in terms of cost। इसका मतलब है कि ये जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ना ये बेनिफिट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और कॉस्ट में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक कह रहा हूं मैं? अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा जरा, एमएसबी की क्या इक्वेशन होती है? एमएसबी की इक्वेशन होती है एमपीबी प्लस ईबी। मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। सर मेरिट गुड में प्राइवेट बेनिफिट होता है? बिल्कुल होता है। सर मेरिट गुड में एक्सटर्नल बेनिफिट होता है? बिल्कुल होता है। सर मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। सर
मेरिट गुड से प्राइवेट कॉस्ट होती है प्रोड्यूस, हाँ होती है। सर मेरिट गुड की कोई एक्सटर्नल कॉस्ट है? नो। तो इसका मतलब है जो आपका एमएससी होगा वही आपका एमपीसी होगा। क्यों? क्योंकि देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट की एग्जिस्टेंस नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है ना, ये जो ए से बी का वर्टिकल डिस्टेंस है, ये क्या है बेटा? ये जो ए से बी का वर्टिकल डिस्टेंस है ये एक्सटर्नल बेनिफिट है। ये क्या है? ये जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है ये एक्सटर्नल बेनिफिट है। और ये जो आपके सामने ट्राइंगल है ना, और ये जो आपके सामने ट्राइंगल है, ये जो आपके सामने ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं बेटा? इस ट्राइंगल को कहते हैं डेड वेट लॉस। इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? इस ट्राइंगल को डेड वेट लॉस कहते हैं। सर ये जो आपके सामने ट्राइंगल है ए बी और ई, इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? डेड वेट लॉस, या फिर ये एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन का एरिया। सर ये जो ट्राइंगल आपके सामने है ये डेड वेट लॉस है, या फिर ये एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन का एरिया है। इसका क्या मतलब है बेटा? ये वो बेनिफिट है जो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो लेकिन प्रोवाइड नहीं कर रहे। दिस इज द एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन एरिया। इसका क्या मतलब है? द बेनिफिट विच कुड हैव बीन प्रोवाइडेड इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड। वो बेनिफिट जो लोगों तक पहुंचाया जा सकता था वो लोगों को पहुंचाया नहीं जा रहा। सो ये भी तो एक, सो दिस इज अ टाइप ऑफ लॉस एज वेल ना। और अगर इस लॉस को मुझे मिनिमाइज करना है तो मैं किधर ऑपरेट करूं? वापस सोशली ऑप्टिमम लेवल पे। ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम हो गई। अब सेकंड डायग्राम। ओके, अब आप बताएं, वापस हम लोग लेबलिंग करेंगे प्राइस और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो मैंने लाइन बनाई है इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन की लेबलिंग मुझे कोई बताएगा? व्हाट इज दिस लाइन नोन एज? दिस लाइन इज MSB। ठीक है। और ये जो मैंने लाइन बनाई है ये कौन सी है? ये जो मैंने लाइन बनाई है ये है MPB। सर ये लाइन कौन सी है? ये MPB है। अब आप मुझे एक बात बताएं, MSC की इक्वेशन क्या है? MSB की, सॉरी, MSB की इक्वेशन क्या है? MSB की इक्वेशन है MPB प्लस EB। सर MSB की इक्वेशन क्या है? MPB प्लस EB। अगर मुझे एक्सटर्नल बेनिफिट फाइंड करना है, if I want to find external benefit, what should I do? I should deduct MPB from MSB, so I will get external benefit। अगर मैं MSB में से MPB माइनस कर दूंगा तो मुझे एक्सटर्नल बेनिफिट मिल जाएगा ना। तो मुझे जरा एक बात बताएं, ये क्वांटिटी Q1 है, ये क्वांटिटी Q2 है। Q1 के ऊपर ये बेनिफिट की लाइन है, सोशल बेनिफिट की, ये प्राइवेट बेनिफिट की लाइन है। क्वांटिटी Q2 के ऊपर ये सोशल बेनिफिट की लाइन है, ये प्राइवेट बेनिफिट की लाइन है। तो मुझे जरा बताएं, ये जो आपका डिस्टेंस है ए से लेके बी तक और सी से लेके डी तक, ये डिस्टेंस क्या है बेटा आपका? ये डिस्टेंस आपका एक्सटर्नल बेनिफिट है। सर ये डिस्टेंस आपका क्या है बेटा? ये डिस्टेंस आपका एक्सटर्नल बेनिफिट है। ऐसा ही है? ठीक कह रहा हूँ? तो मैं इधर जरा एक छोटा सा नोट लिख दूँ। मैं इधर एक छोटा सा नोट लिख दूँ। क्या नोट लिखूंगा इधर मैं? दी वर्टिकल डिस्टेंस, इधर मैं एक नोट लिख दूँ, दी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, किसके दरमियान? दी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन MSB एंड MPB इज एक्सटर्नल बेनिफिट एरिया। ठीक है, इज एक्सटर्नल बेनिफिट। क्या लिखा मैंने? MSB और MPB के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो एक्सटर्नल बेनिफिट होगा। ठीक है। अब मैं थर्ड डायग्राम बना रहा हूँ। पहले मैं बनाऊंगा AS वाली डायग्राम, फिर मैं A2 वाली बनाऊंगा। ठीक है। अब मुझे जरा आप बताएं, मेरिट गुड क्या होता है बेटा? मेरिट गुड अंडर कंज्यूम्ड होता है, मेरिट गुड की डिमांड कम है ना। तो अब देखिए, मैं इधर पहले ओ लेवल AS वाली डायग्राम बनाऊंगा। ये आ गया प्राइस और नीचे आ गया क्वांटिटी। ठीक लगा है? ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया क्वांटिटी। सर हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड। ऐसा ही है। और जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल, वो इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस क्वांटिटी। सर ये हो गया डिमांड कर्व डाउनवर्ड,
ये हो गया सप्लाई कर्व अपवर्ड, जहाँ पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है। ये आ गई प्राइस, ये आ गई क्वांटिटी, ऐसा ही है। अब बताएं, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व मारेगा किधर, शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। तो सर जब डिमांड कम होगी तो डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा, डी से D1 के ऊपर, ऐसा ही है। सर जहाँ पे न्यू डिमांड कर्व और ओल्ड सप्लाई कर्व इक्वल होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। तो वहां से आएगी न्यू प्राइस और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी। ठीक कह रहा हूँ सर, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। वहां से आ जाएगी न्यू प्राइस और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी। ठीक कह रहा हूँ बेटा। ये एएस की डायग्राम की याद है। तो ये डी से D1 पे क्या हो रहा है, अंडर कंज्यूम या अंडर प्रोड्यूस, जवाब देंगे मुझे चैट बॉक्स पे। ये डी से D1 पे अंडर कंज्यूम हो रहा है या अंडर प्रोड्यूस? व्हाट इज दिस, दिस इज अंडर कंज्यूम और अंडर प्रोड्यूस्ड? अंडर कंज्यूम, गुड। अब मुझे A2 की डायग्राम बनानी है। अब हमें पेपर में ये तीनों डायग्राम नहीं बनानी। हम फाइनल डायग्राम तक पहुंचने के लिए मैंने आपको तीन डायग्राम ब्रेकअप्स की फॉर्म में कराई, अब मुझे फाइनल डायग्राम बनानी है। तो बिफोर आई मेक द फाइनल डायग्राम प्लीज हैव अ लुक ओवर दीज थ्री डायग्राम। ठीक है, जैसे डी मेरिट में भी हमने तीन ब्रेकअप डायग्राम के बाद एक फाइनल डायग्राम लर्न कर ली थी, वैसे मेरिट गुड में भी हम तीन ब्रेकअप डायग्राम के बाद फाइनल डायग्राम जॉब बनाऊंगा वो लर्न करेंगे। ठीक है। ओके, आई थिंक आई शुड प्रोसीड टुवर्ड्स द फाइनल डायग्राम। अब मैं फाइनल डायग्राम की तरफ जाता हूँ, गौर से देखिएगा। ओके, फर्स्ट वी विल मेक टू एक्सेस। ओके, ये हमने दो एक्सेस बना दी। सर ऊपर आ गया प्राइस और नीचे आ गया क्वांटिटी। ठीक है, सर ऊपर आ गई प्राइस, नीचे आ गई क्वांटिटी। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है इसको कहते हैं MSP, और ये जो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है इसको कहते हैं MSC। और जहाँ पे MSB MSC इक्वल है वो सोशली ऑप्टिमम लेवल है। तो दिस इज योर MSB, दिस इज योर MSC। MSB और MSC जहाँ पे इक्वल होगा वो होगा, दैट इज योर सोशली ऑप्टिमम लेवल, वेयर देयर इज optimum or efficient allocation of resources and where there is no loss to the society. So beta, this is known as SOL. SOL means socially optimum level of output. Okay, now इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं सोशली ऑप्टिमम लेवल। अब मुझे एक बात बताएं, सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? सर ये सोशली ऑप्टिमम लेवल क्या है, जहां पर MSC और MSB इक्वल है। इट इज अ प्लेस वेयर देयर इज नो वेलफेयर लॉस टू दी सोसाइटी, सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, मेरिट गुड जो है ना वो डी मेरिट गुड जो है ना वो अंडर कंज्यूम्ड होता है। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है इस लाइन का नाम क्या होगा, इस लाइन का नाम होगा MPB। इस लाइन का नाम क्या होगा, MPB। ठीक है, सही लिखा है मैंने, ये लाइन का नाम क्या होगा, MPB। अब मुझे जरा एक बात बताएं, MSC की इक्वेशन है, मुझे एक बात बताएं। अब मैं पहले दो इक्वेशन लिखता हूँ आपके सामने, मुझे जरा बताएं एक बात। MSB की इक्वेशन है MPB प्लस EB। MSB इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। MSC इज इक्वल टू marginal private cost plus external cost, right? In case of merit goods, there is private benefit and there is external benefit. In case of merit goods, there is private cost, but there is no external cost. So it means your marginal social cost will always be equal to marginal private cost as external cost is zero. Okay? Am I correct? तो इसका मतलब है जो MSC की लाइन है वो ही MPC की लाइन है, सही कह रहा हूँ? जो MSC की लाइन है वही MPC की है। योर MSC इज ऑल्सो योर MPC कर, बिकॉज एक्सटर्नल कॉस्ट इज जीरो। ठीक कह रहा हूँ? ओके, अब आप मुझे बताएं जरा, इफ आई वांट टू टेक आउट
external benefit. So what should I do? If I minus private benefit from social benefit, so I will get external benefit, right? Okay, याद आ गया आपको? अच्छा, अब आप मुझे बताएं सर, socially optimum level is a point where MSC and MSB is equal, where there is no welfare loss to the society. अब मेरिट गुड्स होते हैं अंडर कंज्यूम, तो ये मैंने एक और लाइन बना दी जिसका नाम है एमपीबी। तो आप समझे कि मैंने डिमांड कर्व को इन्वर्ट शिफ्ट करा है। अब बताएं जहां पर अ पॉइंट वेयर एमपीबी एंड एमपीसी, अ पॉइंट वेयर एमपीबी एंड एमपीसी इज इक्वल इज नोन एज इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल। तो यहां से आ जाएगी प्राइस और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी। सर जहां पर अ पॉइंट वेयर एमपीसी एंड एमपीबी इज इक्वल, अ पॉइंट वेयर एमपीसी and MPB is equal is known as individual optimum level. Sir, what is individual optimum level? बेटा इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल वो पॉइंट है, इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल इज अ पॉइंट वेयर MPB, MPC and MPB is equal and there is existence of welfare loss. Okay, sir, this individual optimum level is also known as private equilibrium. सर ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये प्राइवेट इक्विलिब्रियम है, सही है। ये प्राइवेट इक्विलिब्रियम किसके हिसाब से है? ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर के हिसाब से इक्विलिब्रियम है, और ये वाला जो इक्विलिब्रियम है सोसाइटी के मुताबिक है, ठीक है। ओके, तो अब आप मुझे बताएं इस क्वांटिटी क्यू पे एफिशिएंट एलोकेशन हो रही है और इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर अंडर एलोकेशन हो रही है, क्योंकि कौन सा गुड है? मेरिट गुड है, ऐसा ही है। सर इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर क्या हो रही है? इस क्वांटिटी Q1 के ऊपर अंडर एलोकेशन हो रही है, क्योंकि कौन सा गुड है? मेरिट गुड है ना। तो अगर मुझे एक्सटर्नल बेनिफिट का एरिया निकालना है तो मैं इस क्वांटिटी Q1 से निकालूंगा ना जी, बिल्कुल निकालूंगा। तो मैंने क्या करा, इस क्वांटिटी Q1 से ऊपर एक लाइन ड्रैग कर दी और मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। किसका? मैंने डिस्टेंस निकाल लिया MSB का और MPB का। मैंने MSB और MPB का डिस्टेंस निकाल लिया, मैंने MSB और MPB का डिस्टेंस निकाल लिया। और ये जो डिस्टेंस मैंने निकाला है ना, कहाँ से कहाँ तक? E1 से लेके A तक। ये जो E1 से लेके A तक डिस्टेंस है ना, ये है आपका एक्सटर्नल बेनिफिट। ये जो E1 से लेके A तक का डिस्टेंस है, ये आपका एक्सटर्नल बेनिफिट है। ऐसा ही है भाई, फॉर्मूला देखें। अगर मैं MSB में से MPB को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक्सटर्नल बेनिफिट आएगा ना। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो वो भी एक्सटर्नल बेनिफिट है। ठीक है ना बेटा? ये जो आपके सामने ट्राइंगल है ना, ये जो आपके सामने ट्राइंगल है, ई E1 और A, ये जो आपके सामने ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? इस ट्राइंगल को बोलते हैं डेड वेट लॉस या फिर वेलफेयर लॉस। सर इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? इस ट्राइंगल को डेड वेट लॉस या वेलफेयर लॉस कहते हैं, या फिर इस ट्राइंगल को कहते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन वाला एरिया। सर इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? इस ट्राइंगल को कहते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन वाला एरिया। यानी कि ये वो बेनिफिट है जो मैं लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं प्रोवाइड करा। दिस इज द बेनिफिट विच कुड हैव बीन प्रोवाइडेड टू consumers but it is not being provided. So in order to provide this benefit we should operate at socially optimum level, and to operate at socially optimum level गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज यूज करेगी। इज इट क्लियर? तो सर अगर मुझे मेरिट गुड की डायग्राम बनानी है तो मैं ये वाली डायग्राम बनाऊंगा। ये जो मैंने साइड पे चीजें करी है मैंने आपको समझाने के लिए करी है कि ये डायग्राम कैसे फॉर्म हुई। आपको सिर्फ डायग्राम और ये 3 एरिया साथ में लिखने होंगे अपनी डायग्राम के साथ, जैसे मैंने लिखे हैं। ठीक है, समझ आइए आपको डायग्राम? यस, इज द डायग्राम क्लियर टू एवरीवन? Okay, now do me a favor, please read this paragraph for me. This paragraph is for the explanation of merit goods. Please do read this paragraph for me. Now do me a favor.
ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूँ कि मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स में कौन सी डायग्राम आपको बनानी है जब आप इंट्रोडक्शन दोगे। जैसे आपने बताया कि द फर्स्ट कॉज ऑफ मार्केट फेलियर इज पब्लिक गुड, फिर आपने प्राइवेट गुड बताया, फिर आपने मेरिट बताया, फिर आपने डीमेरिट बताया। तो आपने पूरा बता दिया, जैसे कि आपने बताया डीमेरिट गुड इज अ गुड विच इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी एज इट क्रिएट्स एक्सटर्नल कॉस्ट विच इज borne बाय थर्ड पार्टी while consumption and production of resources, या फिर ऑफ अ गुड। फिर आपने बताया इन केस ऑफ डीमेरिट गुड्स एज देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सो डीमेरिट गुड्स आर ओवर प्रोड्यूस्ड कॉमा अंडर चार्ज एंड आर ओवर कंज्यूम्ड रिजल्टिंग इन ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल सिगरेट अल्कोहल। फिर आपने डीमेरिट गुड्स की डायग्राम बनाई और कौन सा पैराग्राफ लिखा, आपने डीमेरिट गुड्स की डायग्राम बनाई और ये वाला पैराग्राफ लिखा। कौन सा वाला पैराग्राफ, आपने डीमेरिट गुड्स की डायग्राम बनाई और ये वाला पैराग्राफ लिखा। ठीक है, एक बार देख लें ये पैराग्राफ। आपने डीमेरिट गुड्स की डायग्राम बनाई और इंट्रो के लिए ये पैराग्राफ बनाया जिसमें डायग्राम एक्सप्लेन हो रही है पूरी। मुझे आप है ना इस वाले नंबर से मैसेज कर दो, मैं आपको कर देता हूँ। ओके, तो डीमेरिट में आप ये पैराग्राफ बनाओगे, फिर आप मेरिट गुड्स का बताओगे। मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, दे क्रिएट एक्सटर्नल बेनिफिट व्हिच इज रिसीव्ड बाय थर्ड पार्टी। फिर आप बताओगे इन केस ऑफ मेरिट गुड्स एज देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल सो दीज गुड्स आर अंडर अंडर कंज्यूम एंड अंडर प्रोड्यूस रिजल्टिंग इन अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। फिर आप ये डायग्राम बनाओगे अभी जो आपके सामने बनी हुई है और ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपके लिए मेरिट और डीमेरिट दोनों की डायग्राम वापस बना रहा हूं ताकि आपको एक बार एग्जैक्टली पता चल जाए कि दो डायग्राम इंट्रो के लिए कौन सी बनानी चाहिए, तो कौन सी बनानी चाहिए मेरिट और डीमेरिट की। ठीक है, तो पहली डायग्राम हम लोग डीमेरिट गुड्स की बनाते हैं। तो फर्स्ट वी विल मेक टू एक्सेस। ओके, फर्स्ट वी विल मेक टू एक्सेस। फर्स्ट वी विल मेक टू एक्सेस एंड देन वी विल डू लेबलिंग। On the upper axis we have written price and on the axis below we have written quantity. Okay, sir, this downward sloping line is known as MSB. This upward sloping line is known as MSC, where MSB and MSC is equal is known as socially optimum level, where there is no loss to the society. Okay, so this is your MSB and this is your MSC. This is your socially optimum level. Okay, at this point there is no welfare loss to the society. ये कौन सा लेवल है बेटा, दिस इज नोन एज सोशली ऑप्टिमम लेवल। डीमेरिट गुड्स ओवर प्रोड्यूस होते हैं, डीमेरिट गुड की सप्लाई ज्यादा होती है। ये एक और मैंने लाइन बना दी अपवर्ड स्लोपिंग, इस लाइन का नाम है एमपीसी। सर इस लाइन का नाम क्या है बेटा, इस लाइन का नाम है एमपीसी। और बेटा जो आपका एमएसबी है वही आपका एमपीबी है क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट जीरो है। सर एक्सटर्नल बेनिफिट जीरो क्यों है, क्योंकि डीमेरिट गुड से कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। अब आप मुझे बताएं जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल। तो यहाँ से आ गई प्राइस
और यहाँ से आ गई क्वांटिटी, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल। सर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल, ठीक कह रहा हूँ। सर इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल। तो इधर लिखो, सर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल, जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल होगा। और इस पॉइंट पे इंडिविजुअल के मुताबिक एलोकेशन हो रही है रिसोर्सेज की, और इस पॉइंट पे सोसाइटी के मुताबिक एलोकेशन हो रही है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज सोशली ऑप्टिमम, दिस इज नोन एज इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल। अब मुझे बताओ एमएससी और एमपीसी के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्सटर्नल कॉस्ट। फॉर्मूले से हमने निकाला था। तो अब हम इस क्वांटिटी Q1 से ऊपर एक लाइन ड्रैग करेंगे और एक्सटर्नल कॉस्ट का डिफरेंस निकालेंगे, एमएससी और एमपीसी का डिफरेंस निकालेंगे। तो आप देखें, ये जो एमएससी और एमपीसी का डिफरेंस है, ये जो एमएससी और एमपीसी का डिफरेंस है, ये जो एमएससी और एमपीसी का डिफरेंस है, ये क्या है बेटा आपका, ये जो E1 से लेके ए तक का एरिया है, ये आपका एक्सटर्नल कॉस्ट है। और ये जो आपके सामने ट्राइंगल बन रहा है E1 और ए, ये आपका डेड वेट लॉस है, ये आपका डेड वेट लॉस है, ऐसा ही है। ये वो आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट वाला एरिया है, ये वो एरिया है जितना सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। सही है, तो ये आपका एरिया कौन सा है, ये बेटा डेड वेट लॉस वाला एरिया। ठीक है। तो ये कौन सी डायग्राम है, डीमेरिट की। अब मुझे मेरिट गुड्स की डायग्राम बनानी है। तो अगेन सबसे पहले आई विल मेक, सबसे पहले दो एक्सिस बनाएंगे और लेबलिंग करेंगे, ठीक है। वी विल डू लेबलिंग। ऑन दी अबव एक्सिस वी विल राइट प्राइस, ऑन दी एक्सिस बिलो वी विल राइट क्वांटिटी, ओके। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन हो गई, दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन इज एमएसबी, दिस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन इज एमएससी, वेयर एमएसबी एंड एमएससी इज इक्वल इज नोन एज सोशली ऑप्टिमम लेवल। एट दिस पॉइंट देर इज, एट दिस पॉइंट देर इज efficient allocation of resources, right? ओके, तो ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, ये आ गई आपकी प्राइस, ये आ गई आपकी क्वांटिटी। दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज सोशली ऑप्टिमम लेवल, ओके। अब जो बेटा आपका एमएससी है वही आपका एमपीसी है, जो आपका एमएससी है वही आपका एमपीसी है, क्योंकि आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट जीरो है, मेरिट गुड से थर्ड पार्टी को कोई लॉस नहीं होता, इसलिए आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट जीरो है। अब मुझे बताएं, मेरिट गुड अंडर कंज्यूम्ड होता है, इसकी डिमांड कम होती है, तो ये मैंने इनवर्ट शिफ्ट कर दिया, और इस लाइन को मैंने क्या नाम दिया, इस लाइन को मैंने नाम दिया एमपीबी। इस लाइन को मैंने क्या नाम दिया, एमपीबी। अब बताएं, जहाँ पे एमपीसी और एमपीबी इक्वल होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आ जाएगी लेफ्ट पे न्यू प्राइस और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी, ऐसा ही है। सर ये लेफ्ट पर आ गई न्यू प्राइस और नीचे आ गई न्यू क्वांटिटी, ठीक कह रहा हूँ, देख लें। सर ये लेफ्ट पर आ गई न्यू प्राइस और नीचे आ गई न्यू क्वांटिटी। अब आप मुझे ज़रा एक बात बताएं, अब मुझे ज़रा आप एक बात बताएं, द डिफरेंस बिटवीन एमएसबी एंड एमपीबी इज एक्सटर्नल बेनिफिट। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक्सटर्नल बेनिफिट है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं क्वांटिटी Q1 से ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगा और उस लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लूंगा। तो बेटा ये जो E1 से लेके, ये जो E1 से लेके ए तक का डिस्टेंस है, ये वो एक्सटर्नल बेनिफिट वाला डिस्टेंस है, इतने का एक्सटर्नल बेनिफिट है। और ये जो ट्राइंगल है आपके सामने, ये है E1A, ये जो ट्राइंगल है आपके सामने, ये वो डेड वेट लॉस वाला एरिया है, या फिर ये वो एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन वाला एरिया है। तो इस, अब आप सुनिएगा, इस एक्सटर्नल कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इंडिविजुअल से किधर ऑपरेट करेंगे, सोशली ऑप्टिमम लेवल पे। और वो कैसे ऑपरेट करेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लगेगी इस एक्सटर्नल कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि हम सोशली ऑप्टिमम पे ऑपरेट करें। तो डीमेरिट गुड्स के लिए गवर्नमेंट लगा सकती है इनडायरेक्ट टैक्स, एडवर्टीजमेंट और कंप्लीट बैन। इस एक्सटर्नल बेनिफिट, the external benefit which could have been provided is not being provided, वो बेनिफिट जो लोगों को प्रोवाइड करा जा सकता है वो प्रोवाइड नहीं हुआ जा रहा, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और अपनी पॉलिसीज के थ्रू ये मेक श्योर करेगी कि अंडर एलोकेशन से एफिशिएंट एलोकेशन हो, और जो बेनिफिट फॉरगोन हो रहा है वो बेनिफिट लोग रिसीव कर लें, वो बेनिफिट पीपल रिसीव कर लें। और फिर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लगाएगी और उसके थ्रू एफिशिएंट एलोकेशन करेगी। और गवर्नमेंट मेरिट गुड्स के लिए कौन सी पॉलिसीज लगा सकती है, subsidy, sole provision, and advertisement. Okay, so this is what we are doing for today. Inshallah, tomorrow we will keep an extra class and we will end this chapter. Inshallah. Okay, ji. Thank you so much. Allah Hafiz.